जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए विषय चित्रकला का कक्षा 9वीं का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। तो आज हम लोग क्लास 9th आर्ट्स हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और साथ में हमने आप लोगों की सुविधा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आपको पेपर की पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो हम लोग आज अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का विषय चित्रकला का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। ये प्रश्न पत्र आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, हो सकता है यही क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर खंड का प्रावधिक कला के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज टोटल 6 प्रकार के होते हैं। 3 होते हैं भुजाओं के आधार पर, 3 होते हैं कोणों के आधार पर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 6। नेक्स्ट है, यदि 2a बराबर 3b है, 4b बराबर 5c है, तो a अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 2a बराबर 3b, तो यहाँ पर a बराबर निकल कर आएगा आपका 3/2। ये आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार हमको c की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमको a अनुपात c निकालना है। यहाँ पर हो जाएगा 4b बराबर 5c, तो यहाँ c की वैल्यू आ जाएगी 4b/5। ये आपकी c की वैल्यू आ जाएगी। अब हमको क्या करना है, अब हमको a अनुपात c यानी a की जो वैल्यू निकाली थी और c की जो वैल्यू निकाली थी वो रख देनी है। b से b आपका कट जाएगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा a वाला 15/8। कितना आ जाएगा? 15/8। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका a करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समकोण कितने अंश का होता है। तो समकोण कितने अंश का होता है? समकोण आपको पता होगा 90 डिग्री का होता है। कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है, अभीष्ट रेखाएं खींचने के लिए कौन सी पेंसिल का प्रयोग करना उपयुक्त है। तो अभीष्ट रेखाएं खींचने के लिए कौन सी पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए? HB पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम लोग इन ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, HB। क्या हो जाएगा? HB। नेक्स्ट है, वर्ग के विकर्ण कितने अंश के कोण पर काटते हैं। तो वर्ग के जो विकर्ण हैं वो कितने अंश के कोण पर काटते हैं। तो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री यानी कि 90 अंश पर कोण 90 अंश के कोण पर काटते हैं। किस पर काटते हैं? 90 अंश के कोण पर काटते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 90 डिग्री। त्रिभुज के शीर्ष से उसके आधार के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। यानी कोई त्रिभुज है, उसके शीर्ष से यहाँ पर जब मध्य सामने वाली आधार को अगर हम मध्य बिंदु से मिलाएंगे तो ये रेखा क्या कहलाएगी? ये रेखा आपकी माध्यिका कहलाएगी, क्योंकि ये मध्य में मिल रही है तो ये हमारी हो जाएगी माध्यिका रेखा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अधिक कोण कितने अंश का होता है। तो आपको अधिक कोण बताना कितने अंश का? 90, 75, 50, 100। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री से अधिक होता है वो आपका अधिक कोण होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है वो न्यून कोण होता है, और जो 90 डिग्री होता है वो समकोण होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 100। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 100। इसके बाद है, वृत्त की परिधि होती है। तो आपको पता होगा वृत्त की परिधि का सूत्र क्या? 2πr। आर यहाँ पर क्या होती? आर हमारी त्रिज्या होती। सूत्र हमारा क्या बनेगा? 2π इंटू त्रिज्या। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा हमारा ऑप्शन मैच करेगा? 2π त्रिज्या। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा को कहते हैं। तो वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा को हम लोग कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ये सबसे लंबी जीवा होती है। किसी भी वृत्त की जो व्यास होता है वो सबसे लंबी जीवा होती है।
जीवा का मतलब क्या है? वह रेखा जो वृत्त को अंदर दो भागों में बांटती है, अंदर से दो भागों में बांटती है, उसको हम लोग जीवा कहते हैं। तो यहाँ पर वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग व्यास कहते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उस त्रिभुज की कितनी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हों उसे कहते हैं। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हों उसे हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अथवा में। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप अथवा में क्या करना है, ये नहीं आता है तो आप ये वाला कर सकते हैं। यहाँ पर आलेखन कला है, इसमें भी आलेखन कला से प्रश्न पूछे गए हैं। अल्पना में कौन से रंग भरना उपयुक्त है? तो अल्पना में हमेशा अनुकूल रंग जो है भरना उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किनारा डिजाइन जो है का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर कर लेंगे किनारा डिजाइन का उपयोग किया जाता है। तो ये किसमें किया जाता है? तो साड़ी की किनारे के लिए। किसके लिए? साड़ी के किनारे के लिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? क्या है? आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर आलेखन के कितने प्रकार हो जाएंगे? तो आलेखन के 4 प्रकार हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चित्रकला किस श्रेणी में आती है? तो चित्रकला किस श्रेणी में आती है? तो चित्रकला आपकी दृश्य श्रेणी में आती है। किस में आती है? दृश्य श्रेणी में आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आलेखन के लिए निम्न में से कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है? तो ये हो जाएगा कोण। क्या है? कोण में हम लोग क्या कर सकते? कोई भी आलेखन नहीं बना सकते हैं। जबकि हम लोग वृत्त में आलेखन बना सकते, वर्ग में भी, त्रिभुज में भी बना सकते हैं, लेकिन कोण में नहीं बना सकते। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गर्म रंग कौन सा है? क्या है? गर्म रंग कौन सा है? तो यहाँ पर गर्म रंग कौन सा हो जाएगा? तो गर्म रंग यहाँ पर लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। नेक्स्ट है आलेखन की ट्रेसिंग कौन सी पेंसिल से करनी चाहिए? तो आलेखन की ट्रेसिंग है वो कौन सी पेंसिल से करनी चाहिए? तो वो 2H पेंसिल से करनी चाहिए। किससे करनी चाहिए? 2H पेंसिल से करनी चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। तो रंगों का माध्यम जो सबसे अधिक पारदर्शी होता है वो तैल रंग में होता है। किसमें होता है? तैल रंग में सबसे अधिक जो है पारदर्शी होता है। आलेखन का गुण है। तो आलेखन का गुण क्या है? सौंदर्य, अलंकारिता, लयात्मकता, प्राकृतिक रूपों में परिवर्तन। तो आलेखन का गुण है लयात्मकता। क्या है? लयात्मकता। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रंग मिलाने से टिंट बनती है? तो कौन सा रंग मिलाने से टिंट बनती है? वो आपकी हो जाएगी सफेद। क्या हो जाएगी? सफेद। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसके बाद है मानव चित्रण, यानी कि ये आपका जो मानव चित्रण के 10 क्वेश्चन ये अनिवार्य है। इसके बाद ऊपर जो आपके 20 दिए गए उनमें से आपको कोई एक कर लेने हैं, 10 क्वेश्चन दोनों में से। पेंसिल के सबसे कठोर ग्रेड है। तो पेंसिल की सबसे जो कठोर ग्रेड है वो है 9H। क्या है? 9H जो है वो सबसे कठोर ग्रेड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मुख मुद्राएं कितने प्रकार की होती हैं? तो मुख मुद्राएं कितने प्रकार की होती हैं? तो मुख मुद्राएं आपकी 21 प्रकार की होती हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कोई नहीं, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। स्टिक फिगर में सिर को किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो स्टिक फिगर में सिर को किसके द्वारा? वृत्त के द्वारा, यानी कि सर्कल के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सर्कल द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ड्राफ्टिंग मशीन का छोटा रूप कौन सा है? क्या है? ड्राफ्टिंग मशीन का छोटा रूप कौन सा है? तो ये है ड्राफ्टर। क्या है? ड्राफ्टर जो है वो ड्राफ्टिंग मशीन का छोटा रूप है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। पुरुष की तुलना में महिला की आकृति की लंबाई होती है।
तो पुरुष की तुलना में महिला की आकृति की लंबाई कैसी होती है? तो वो होती है छोटी। कैसी होती है? वो होती है छोटी लंबाई। कैसी होती है? छोटी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा छोटी, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वृत्त खींचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वृत्त खींचने के लिए हम लोग प्रकार का प्रयोग करते हैं, यानी कि कंपास का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? कंपास का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सेट स्क्वायर के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है? 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री। तो यहाँ पर जो है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? 15 डिग्री जो है वो सेट स्क्वायर से नहीं बनाया जा सकता है। मानव चित्र में रंगों का क्या महत्व है? छाया प्रकाश का, परिप्रेक्ष्य का, रेखा का, इनमें से कोई नहीं। तो मानव चित्र में रंगों का महत्व है छाया प्रकाश का। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। मानव चेहरे में दोनों आँखों के बीच अंतर होता है। तो मानव चेहरे में दोनों आँखों के बीच अंतर होता है आधी आँख के बराबर। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, आधी आँख के बराबर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसके मुख की आकृति चौड़ी होती है? तो किसके मुख की आकृति चौड़ी होती है? तो वो होती है महिला की। किसकी होती है? महिला की होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, महिला। नेक्स्ट है, खंडखा यानी कि प्राविधिक कला। ये प्राविधिक कला है खंडखा में, जिसमें जो ज्योमेट्री लिए हैं उनके लिए है ये। पटरी प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। किसी संख्या का ज्यामितीय विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज की रचना की जिसके आधार कोण 50 डिग्री हैं तथा 60 डिग्री के बराबर हो, परिमाप 7 सेंटीमीटर हो। इसके बाद है 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की रेखाओं का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन हमारा है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को हिंदी अथवा अंग्रेजी में तिरछे अक्षरों में 1.01 सेंटीमीटर की ऊंचाई में ज्यामितीय रीति द्वारा लिखें। कार्य करना सीखें और प्रतीक्षा करें, अथवा लर्न टू लेबर एंड वेट। अथवा अगर आपको ज्योमेट्री नहीं है तो आप आलेखन कला वाला कर सकते हैं। ये अथवा में है, यानी कि दोनों में से आपको कोई एक करना है। जैसे 15 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में गुलाब तथा कमल के पुष्प व उसकी कली तथा पत्ती पर आधारित एक अलंकारिक आलेखन बनाइए जो अल्पना तथा रुमाल के लिए उपयुक्त हो। इसमें 3 सपाट रंग भरकर पूर्ण कीजिए। अथवा अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा कर सकते हैं। 15 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त का एक इकाई मौलिक अलंकारिक आलेखन बनाइए जो किसी भारतीय पुष्प, पत्ती और कलियों पर आधारित हो। आलेखन छत से छपाई के लिए उपयुक्त हो। आलेखन में कम से कम 3 जल रंगों का प्रयोग कीजिए। इसके बाद आता है खंडका यानी कि मानव चित्रण, जो आपके लिए अनिवार्य है, यानी कि जो ज्योमेट्री लिए, आलेखन लिए सभी के लिए कंपलसरी है, तो ये सभी को करना रहेगा। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसी एक का मानव चित्रण अपनी स्मृति के आधार पर कीजिए। चित्र को केवल पेंसिल द्वारा बनाइए तथा शेड भी दीजिए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। यहाँ पर है, पौधों में देता पानी देता माली, गेंद खेलती लड़की और स्कूल जाता बालक। तीनों में से आपको कोई एक ही डायग्राम यहाँ पर बनाना है, वो भी आपको पेंसिल द्वारा बनाना है और उसको पेंसिल से ही सेट करना है। तो इस प्रकार आपका क्लास 9 का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। ये क्वेश्चन पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको जरूर एक बार देख कर जाइएगा एग्जाम से पहले। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।